एरिया वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। एरिया वेक्टर क्या होता है आप लोगों ने ध्यान से समझना है। एरिया वेक्टर क्या होता है कि मेरे पास सपोज करो कोई भी रेक्टेंगल है, ठीक है, उसमें मैं बोलूँ कि हाँ मैंने इससे क्या ले लिया, ये पार्ट ले लिया, इतना को इसमें से मैं लूँगी, ठीक है, ये मेरा क्या होगा, छोटा सा एरिया इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेके इसकी जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, अपवर्ड होगी, क्योंकि मेरे को पता है कि डायरेक्शन क्या होती है एरिया वेक्टर की, परपेंडिकुलर होती है, यानी कि ऊपर की तरफ होती है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जब डायरेक्शन इधर है तो जो यूनिट वेक्टर होता है, यानी कि जो हमारा एन कैप होता है वो क्या होता है, बेसिकली यूनिट कैप, ठीक है। एन कैप जो होता है ये यूनिट वेक्टर होता है और ये हमको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो डायरेक्शन किधर को है, मैंने आपको बताया ऊपर को। अगर मैंने ये क्या है, मैंने आपको बताया कि ये मैंने क्या चूज़ किया, एरिया वेक्टर। बेसिकली ये मैंने क्या चूज़ कर लिया, एरिया चूज़ कर लिया। एरिया को मैं किससे रिप्रेजेंट करूँगी, डेल्टा एस से। कैसे रिप्रेजेंट करूँगी मैं, डेल्टा एस से, ठीक है। तो मेरे को पता है कि अब मैंने ले लिया डेल्टा, ठीक है, इतना के एरिया ले लिया मैंने डेल्टा एस, इतना एरिया ले लिया डेल्टा एस। अब मैं इसका क्या लूँगी, वेक्टर, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे एरिया और हमें क्या चाहिए, वेक्टर। तो डेल्टा एस का क्या कर दूँगी मैं, वेक्टर कर दूँगी, ठीक है। और उसके बाद मेरे को एक फॉर्मूला पता है, ठीक है, मेरे को एक फॉर्मूला पता है जिसका क्या होता है, एन कैप डॉट डी एस वेक्टर होता है, ठीक है, डॉट डी एस होता है। वो क्या होता है कि जो डेल्टा हमारा एस होता है, या कोई भी डी एस ले लो या कुछ भी है, वो इसके बराबर होता है। यानी कि अब मेरा क्या आएगा, एन कैप मल्टीप्लाई में ये चेंज इन एस है ना, तो चेंज इन एस को मैं डेल्टा एस भी बोल सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लूँगी डेल्टा एस, एन वेक्टर इंटू डेल्टा एस। तो ये मेरा आ गया इसका एरिया वेक्टर, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो जो यहाँ पे अब हम मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो डेल्टा एस क्या है मेरे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया एलिमेंट। डेल्टा एस है मेरे पास, मैग्नीट्यूड है एरिया एलिमेंट की, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड गिव्स यू डायरेक्शन, तो डेल्टा एस मेरे को डायरेक्शन दे रहा है, तो दिस विल बिकम मैग्नीट्यूड। एंड जो मेरे पास एन कैप है वो क्या है मेरे पास, यूनिट वेक्टर। एन कैप क्या है मेरे पास, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यहाँ तक एन कैप है मेरे पास यूनिट वेक्टर, ठीक है। उसके बाद जो एन कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है, यूनिट वेक्टर हमें देता है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन, क्योंकि मैंने इसको किसकी तरफ ड्रॉ किया है, आउटवर्ड ड्रॉन, ठीक है, ऊपर की तरफ इसको मैंने क्या है, ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट से क्या ड्रॉ किया है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल एट डैट पॉइंट से क्या है, नॉर्मल एट डैट पॉइंट, उस पॉइंट से कैसे ड्रॉ किया है, नॉर्मल ड्रॉ किया है, ठीक है। और हमें पता है कि जो बाय कन्वेक्शन साइन से द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट, किसी भी एरिया एलिमेंट के साथ जब हम वेक्टर डालते हैं क्लोज्ड सरफेस के अंदर, ठीक है, याद रखना सरफेस कैसा लेना है, क्लोज लेना है। ये भी सरफेस क्लोज है, ये भी सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। इज टेकन टू बी इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल में हमें क्या है, सरफेस लेना है, ठीक है। वेक्टर उस एरिया का लेना है, वेक्टर उस एरिया का लेना है, ऐसा एरिया जो क्लोज सरफेस में और कैसा हो, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल हो, ठीक है। और जो डेल्टा एस वेक्टर है एट अ पॉइंट ऑन अ क्लोज्ड सरफेस, जो डेल्टा एस है वो एरिया एलिमेंट है और डेल्टा एस है मैग्नीट्यूड। अगर हम वेक्टर लगा लेते हैं तो वो एरिया का एलिमेंट वेक्टर बन जाता है, क्योंकि ऊपर सिर पे वेक्टर लग जाता है। डेल्टा एस अकेला मैग्नीट्यूड है और अगर सिर पे ऐसा लग गया तो एरिया एलिमेंट वेक्टर, ठीक है, यहाँ तक। तो ये था हमारा टॉपिक एरिया वेक्टर का। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। थैंक यू।